उस दिन पापा जब से ऑफिस से लौटे तो मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और मम्मी मुझसे बोली, पापा के दोस्त हैं ना श्याम अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे राजीव के लिए। दोनों के चेहरे से खुशी टपकी सी पड़ रही थी। राजीव बैंक मैनेजर था। मैंने कई सालों से उसे देखा तो नहीं था, पर काफ़ी पुरानी पारिवारिक मित्रता थी दोनों परिवारों में। बात तो मेरे लिए भी खुश होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी, इसका कारण भी मैं जानती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा, तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। गोरा रंग, लंबा कद, लहराते स्टाइलिश बाल, देखने में बेहद हैंडसम, किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था वो। उसका भी मुझे बार बार देखना कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी दे रहा था। सच कहूँ तो हमारी जोड़ी जैसे ऊपर से बनकर आई हो, ऐसी जोड़ी थी हमारी। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी, जल्दी ही तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, बस थोड़ा इंतज़ार कर। मैं तो मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना मान चुकी थी। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना मुझे बहुत विचलित कर रहा था, पर मम्मी पापा से कहती भी तो क्या, सहेली तो ब्याह कर 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल को पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी, राजीव और उसकी छोटी बहन रीता आए। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने उचटती निगाह से राजीव को देखा। सामान्य शक्ल सूरत का, सामान्य कदकाठी का, हंसमुख सा लड़का था। मुझे लगा ये मेरे साथ कैसा लगेगा। कहाँ मैं सुंदर गोरी इतनी खूबसूरत, कहाँ वो बिल्कुल साधारण। मैंने सोचा शायद इसीलिए अंकल ने पापा को बिना दहेज का लालच देकर प्रभावित कर लिया है। मुझे और राजीव को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ा गया। वो मुझसे कुछ सवाल पूछता रहा, मैं बस उनके जवाब देती रही। वो मेरा संकोच समझता रहा और मैं सोचती रही कब ये लोग जाएं। मैं बहुत परेशान थी उस दिन। सहेली का मोबाइल नंबर भी नहीं था मेरे पास, होता भी तो क्या बोलती। वक्त निकलने लगा, शादी की तैयारियां होने लगीं और मैं राजीव की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते, पर अभी भी मैं राजीव की अपने सहेली के भाई से बराबरी करती और उसे हर बात में नीचा ही पाती। पर वो खुशी खुशी मेरे नखरे, यहाँ तक कि मेरी चिड़चिड़ाहट भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता। फिर कुछ महीने बाद मैं अपने ससुराल को छोड़कर राजीव के साथ मुंबई आ गई, जहाँ राजीव की पोस्टिंग थी। राजीव ने एक बहुत प्यारा फ्लैट लिया था, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर घर था। मेड आकर घर का सारा काम कर जाती, मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड में हम घूमने शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से तो मैं खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाती थी। वक्त गुजरा और मैं 2 नन्ही शैतानों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी, पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। वाकई बहुत अच्छा इंसान है, मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती। उन्हीं दिनों मम्मी पापा का फ़ोन आया। मेरे छोटे भाई की शादी थी। मम्मी ने थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे उनकी थोड़ी मदद कर पाऊँ। काफ़ी समय से जा भी नहीं पाई थी, तो मैं भी बहुत खुश होकर तैयारियों में जुट गई। भाई भाभी, मम्मी पापा, सासू माँ, ससुर जी, ननद, सबके लिए गिफ्ट लिए। राजीव ने खूब खुश होकर शानदार शॉपिंग करवाई। पहले हम मुंबई से राजीव के घर पहुँचे। बच्चे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी सासू माँ ने कहा, राजीव, बहू को इसके मम्मी पापा के घर ले जाओ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है बहू की, वो लोग बेकरारी से राह देख रहे होंगे। जब मैं अपने मायके पहुँची तो सब बहुत खुश हो गए। मम्मी ने सारे गिफ्ट दिखाए जो नई बहू के लिए खरीदे थे। सारा दिन बस इसी में निकल गया। शाम की फ्लाइट से राजीव वापस मुंबई चले गए। छुट्टियां कम थी,
तो शादी के समय ही आने वाले थे वो। रात को खाना खाते समय मम्मी ने बताया, तुम्हारी सहेली विदेश से आई हुई है, एक दिन बाजार में मिली थी। न जाने क्यों मेरा मन सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की सूचना भी दे दी। कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जाना चाहती थी। जैसे ही उसके घर पहुंची, जोर जोर से चिल्लाने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। अंदर धीरे से कदम रखा तो देखा, सहेली के जिस भाई के लिए मैं दीवानी रही, अपनी खूबसूरत जिंदगी अपने इतने प्यार करने वाले पति को कमतर समझती रही, वो अपनी बीवी से बुरी तरह से झगड़ा कर रहा था, अपने माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। मुझे देखकर वाहियात सी हंसी हंसा। मुझे ऊपर से नीचे देखने का इतना गंदा ढंग था उसका कि वहाँ खड़ा रहना भी मेरे लिए दूभर हो गया। मैं उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी, पर आज मुझे अपनी किस्मत पर, अपने पति पर फख्र महसूस हो रहा था। और आज मैं ये अच्छी तरह समझ गई थी कि सिर्फ अच्छा लुक्स, स्मार्टनेस ही काफ़ी नहीं है। एक अच्छा इंसान, अच्छी सोच और अच्छा चरित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के सामने खड़ी हुई मैं आज अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही हूँ और ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ, जिसने मुझे गलत होने से बचाया और राजीव जैसा समझदार और बेहद प्यार करने वाला पति दिया।